अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर का आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन भी इसको कहते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आपने लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा था फ्रॉम वन पॉइंट, जिसमें हम कहते थे कि क्लोज टू वैल्यू दूसरी है। दो पॉइंट्स होते थे वहां पे भी। एक हम कहते थे, लेट सपोज वहां पर आपने एक चीज पढ़ी थी कि x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता था कि x 0 पे नहीं है, वहां तक पहुंच रहा है, अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वहां पर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0.00000, बहुत सारे 0 के बाद 1 2 लेट सपोज आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 0 है, लेकिन इसको अप्रोच कर रहा है। तो वहां पर आपके पास एक चीज आती थी, एक कॉन्सेप्ट आता था डेल्टा का। तो डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को। फॉर एग्जांपल आपने डेल्टा टी फिजिक्स में पढ़ा होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो स्मॉल चेंज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ये तो आपके पास लार्ज चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये लार्ज चेंज है। लेकिन अगर स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करना है, इनिशियल वैल्यू आपके पास लेट सपोज 1 है और फाइनल वैल्यू 1.01 है, ये एक स्मॉल चेंज है। तो हम इस डेल्टा को डी डिफरेंशियल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी आपका बेसिकली चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब कि आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी है, उसके रिस्पेक्ट से दूसरी क्वांटिटी को उस इन दोनों का चेंज ले लिया जाए। तो कोई भी आपकी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी अगर चेंज ले लिया जाए, तो ऐसे रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की अगर बिल्कुल बेसिक सी हम बात करें, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके चलें, तो इट इज द चेंज बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से दूसरी क्वांटिटी के दरमियान जो चेंज आ रहा है, उसको हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। अब ये जो एक क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल y, ये कहलाएगी डिपेंडेंट वैल्यू, और जो x है ये कहलाएगी इंडिपेंडेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन आती है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3, लेट सपोज कोई भी आपके पास रैंडम एक फंक्शन है। तो ये जो y है ये डिपेंडेंट है ऑन x। मैं x की वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी रख सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू चेंज होगी। तो x की वैल्यू जो आप अपनी मर्जी है, जो वर्ड आ रहा है अपनी मर्जी, ये अपनी मर्जी से चेंज करने का मतलब ही है कि ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है। और जब ये आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, इसके रिस्पेक्टिवली दूसरी वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू डिपेंडेंट हो जाती है। तो अगर मैं डिपेंडेंट वैल्यू का डिफरेंशियल चेंज लूं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लूंगा। लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर डेल्टा टी, जब फिजिक्स के अंदर अगर हम जाते हैं, इधर तो हम बहुत लार्ज चेंज भी ले रहे थे। फॉर एग्जांपल इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और लार्ज चेंज का मतलब ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा लेट सपोज वो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी डेल्टा का वर्ड यूज होगा। स्मॉल चेंज की अगर बात करें, तो हमने सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी डेल्टा यानी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, ये भी डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये वहां पर लिखा जाएगा जहां पर स्मॉल चेंज आएगा। और इसके अब कुछ तरीके हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो कैसे होगा। यहाँ पर ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे चेंज करने पर, ये होगा 4x के बराबर। अभी कैसे आएगा चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ यूनिट वाइज इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि आपके पास सिंपल फंक्शन आता है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, और भी बहुत सारे दीगर फंक्शंस हैं। तो किस तरीके से हम इधर इनको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, वो आगे चल के हमने सीखना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, न्यूटन साहब ने इसको इन्वेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इन्वेंट किया था। तो उस जमाने में जरूरत थी, उस जमाने में कैलकुलस इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता था, तो वहां पर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट कर दिया, जिसमें आपके पास चेंज के बारे में डिस्कस किया गया कि दो वैल्यू के दरमियान चेंज को कैसे लिखा जाएगा। एक लास्ट आपको चीज समझा के फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप लिख सकते हैं बेसिकली चेंज इन वाई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने कहा ये जो डेल्टा का सिंबल है, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जाहिर है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स भी इसी को कहा जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी आपके पास y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाई x2 माइनस x1 के बराबर होता है।
और आपने एक और चैप्टर 2 भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर 4 से पहले चैप्टर 2 आप पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर 2 में ये आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्लोप। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है फॉर स्लोप। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स या चेंज इन एक्स, ये वैल्यू एक्चुअल स्लोप के बराबर है, और ये वाकई स्लोप के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ हमारे पास लेट सपोज को इस तरीके से कोई भी कर्व गिवन है, इस कर्व में अगर मैं बहुत स्मॉल चेंज ले लूं, यहां से यहां तक का बहुत छोटा सा एक चेंज ले लूं, इस छोटे से पाथ की अगर हम बात कर रहे हैं, छोटा सा पाथ अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, तो जब आप इसको क्लोजली देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा होगा। तो लेट सपोज दिस इज पॉइंट 1 x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट 2 x2 y2। तो आप इसके दरमियान अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें वैल्यू, तो स्लोप आ जाएगी। ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो ये पूरे उस टेंजेंट का स्लोप आ जाता है, लेकिन बहरहाल वो आगे हमने चैप्टर्स में सीखना है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो स्लोप आया है, ये इस छोटे से हिस्से का आया है। सिमिलरली आप अगर इसका भी स्लोप लें, इस छोटे से हिस्से का, ये भी आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके की नजर आएगी, इसके भी कोई ना कोई 2 पॉइंट्स होंगे, तो ये भी आपको स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब कुछ आप छोटे छोटे हिस्से में अगर इस बड़े से कर्व को, बड़े से फंक्शन को, ये पूरा एक फंक्शन है, इसको ब्रेक कर दें छोटे छोटे हिस्सों में, तो ये डिफरेंशियल आ जाता है। और डिफरेंशियल एवरेज है, इस पूरे का एवरेज निकालते हैं तो ये डिफरेंशियल होता है। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे n नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने होंगे इस तरीके से कि हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो आपके पास एक लीनियर डिस्टेंस आ रहा हो, एक लाइन जो है वो कर्व के बजाय एक लीनियर लाइन नजर आ रही हो। तो एक बड़ा सा आप सर्कल भी अगर ड्रॉ करेंगे, तो यहां से यहां तक जो छोटे से पॉइंट में हमने इसको ब्रेक किया, ये छोटा सा पॉइंट भी आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और एक एवरेज निकाल लेते हैं कि आपके पास किस तरीके से स्लोप आ रहा हो। ये एवरेज स्लोप भी कहा जाता है, एवरेज डिफरेंशिएट वैल्यू भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपके डिफरेंशिएशन का, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ऑल्दो अभी आगे चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपने सीखनी है, लेकिन डिफरेंशिएशन है क्या चीज, ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंशिएशन एक सिंपल सा चेंज है of a quantity with respect to another quantity, change of value of one value with respect to another value। तो आपके पास ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही सारा काम आप वैसे पढ़ते आए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वेलोसिटी पढ़ा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो चेंज इन टाइम से आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर डेल्टा बेशक आपका दिल चाह रहा लगा लें, तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी आ जाता है। तो ये वेलोसिटी आप बेसिकली अपने डिफरेंशिएशन के थ्रू ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, जब रिप्रेजेंटेशन का फर्क है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना होता है। तो थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, एडवांस कैलकुलस की फॉर्म है ये। तो अब यहाँ पर आपकी, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चले अब आ जाए अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज में आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट x इन द डोमेन गिवन ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पर कुछ पार्ट्स आपको दे दिए हैं। तो आपसे क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालें। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ये पार्ट है, फंक्शन गिवन है x स्क्वायर के बराबर, लेकिन यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से लिखा हुआ है फॉर्मूला कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डैश का साइन लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि हमें जब भी डेरिवेटिव निकालना है तो उसके ऊपर हम प्राइम या डैश का सिंबल लगाएंगे। तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना ये बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हैं तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास है। और आपके पास लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a होल डिवाइड बाय x माइनस a। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का। इसको हम डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को एब इनिशियो भी कहते हैं, डेरिवेटिव्स बाय एब इनिशियो। तो आपकी मर्जी, जो आपको पसंद आए नाम वो आप लिखें। तो ये फॉर्मूला आपने थ्रू आउट दिस क्वेश्चन नंबर 1 इस्तेमाल करना है। इसी फॉर्मूले को आगे चल के हम सीखेंगे कि डायरेक्ट विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको ओरिजिनल फॉर्मूला सीखना है। तो लेट्स सपोज पहला सवाल आपके पास है फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं इफ फंक्शन ऑफ x हमें गिवन x स्क्वायर के बराबर है और x इज इक्वल टू a हम कंसीडर कर रहे हैं विच बिलोंग्स इन रियल नंबर, क्योंकि x अगर
ये पूरा फंक्शन अगर रियल नंबर बिलोंग करे तो x इज इक्वल टू a हमने अज्यूम किया कि ये रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा होगा। देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर x इज इक्वल टू a है तो x की जगह a पुट कर देंगे, फंक्शन ऑफ a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के। हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि x अप्रोच कर रहा है a को, यानी x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a, तो हम अज्यूम करें कि x इज इक्वल टू a है, तो आपके पास फंक्शन ऑफ x x स्क्वायर है, फंक्शन ऑफ a स्क्वायर है। अब आप हवाले दें अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि एब इनिशियो भी है। तो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ होगा, अब आपने ये फॉर्मूला याद करना है। फंक्शन आपके पास बराबर है फंक्शन का डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a होल डिवाइड बाय x माइनस a। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, एफ ए की जगह ए स्क्वायर, तो आपके पास ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में एक्स माइनस ए अपनी जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको पता है फॉर्मूला एक बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आप पुट कर दें वैल्यूज। आपने यहाँ पर कहा देयरफॉर एफ का डेरिवेटिव यानी फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू a, इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए अपनी जगह। ये एक्स माइनस ए इस एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू a इंटू एक्स प्लस ए। अब आप यहाँ पर क्योंकि सिंप्लीफाई कर चुके हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट्स। आप कहेंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट्स, तो जब आपके पास x टेंड्स टू a यानी x की जगह a पुट करना है, जहां पर भी x है वहां पर a पुट कर दें, तो a प्लस a आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, तो a प्लस a 2a होता है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया जब फंक्शन को हमने x के बजाय a के कंसीडर किया था। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास यहाँ पर f डैश a था। हम कहेंगे कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a 2a के बराबर है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x के बराबर होगा। तो सवाल में आपको क्योंकि एफ एक्स गिवन था, आपने एफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, आपने एंड में कहा हैंस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन इज इक्वल टू 2x, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाकई होता है। आगे चल के आपको मैं सिंपल फंक्शन जब पढ़ाऊंगा पहला यूनिट, तो वहां पर भी इसी तरीके से आप निकाल रहे होंगे। तो बहरहाल ये आपके पास डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल था। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, पहला सवाल प्रॉपर आपने एग्जाम में किस तरीके से बोर्ड में प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है वो लिख दिया। यहाँ जो स्टेटमेंट है आपको दिल चाहता है ब्लैक पेन से लिख लें, अदरवाइज ब्लू पेन से लिख सकते हैं। अगला जो जितना भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे मैं एक ही मार्कर ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे क्या है डेरिवेटिव आपने निकालना है इस फंक्शन का 1/x जिसके बराबर है, तो फंक्शन ऑफ x गिवन है 1/x के बराबर। आपने उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डाली, इफ फंक्शन ऑफ x बराबर है 1/x के, देन फंक्शन ऑफ a बराबर होगा 1/a के। यहाँ पर आपने यही लिखना है कि x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r है, a और x दोनों r में रियल नंबर के अंदर मौजूद है, तो x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, ये आपने लिखना है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने पीछे लिखी थी वही स्टेटमेंट यहाँ पर दोबारा नहीं लिखी, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। मैंने डायरेक्ट कहा अकॉर्डिंग टू एब इनिशियो। आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये भी लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू एब इनिशियो, या पूरा उसी तरीके से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एब इनिशियो दोबारा हवाला दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 हो ही इस फॉर्मूले के थ्रू रहा है। एंड में आप यहाँ पर कहेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यूज एफ ऑफ एक्स 1/x है, एफ ऑफ ए 1/a है, वैल्यू पुट कर दें, इन दोनों में एलसीएम लें तो x और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इधर a आएगा इधर x आएगा, एलसीएम लेना अब आपको आना चाहिए। तो एलसीएम अगर नहीं भी आता तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसमें शुरू से बच्चों की तरह सिखाया है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, एक एक हमने उसके रिलेटेड एग्जांपल भी देखी है। तो बड़ा एलसीएम सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने लेना आना चाहिए। तो a माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए अपनी जगह। अब जो न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास a माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू ए ब्रैकेट में x माइनस ए। अब यहाँ पर जगह खत्म हो गई, तो बराबर इसको जल्दी से नोट करें, आगे आप कर सकते हैं a माइनस एक्स है, नीचे x माइनस ए है, ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास x माइनस ए आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बराबर इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करें जब तक मैं इसको ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। चले अब यहाँ पर आ जाए आपके पास, अब इसके आगे जो स्टेप था वो वहां पर मैंने लिखा हुआ है, आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर a माइनस एक्स का माइनस कॉमन लेने पर माइनस ए प्लस एक्स हो गया, माइनस अंदर भेज के मल्टीप्लाई करें वापस पीछे वाला स्टेप आ जाएगा, और डिवाइड में जो वैल्यू एज इट इज
तो आपने माइनस ए प्लस एक्स को एक्स माइनस ए की फॉर्म में ज़ाहिर अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो एक्स माइनस ए डिवाइड हो जाएगा, एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कैंसिल आउट किया, आपके पास माइनस वन अपॉन एक्स इंटू ए ये वैल्यू आ गई। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस वन अपॉन एक्स इंटू ए ये वैल्यू आपके पास आ गई। आप यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट्स, तो अप्लाई करने पर एक्स की जगह ए वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस वन अपॉन ए इंटू ए यानी कि माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आपके पास यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ ए वैल्यू आ रही है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए है ये, विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप हेंस लिखेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा आपके पास सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपके पास अंडर रूट एक्स। आपसे कहा है कि अंडर रूट एक्स में इसको डेरिवेटिव निकाल के बताएं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकालना है जब फंक्शन अंडर रूट एक्स गिवन हो। उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, इफ फंक्शन इटसेल्फ अंडर रूट एक्स है, फंक्शन का डेरिवेटिव तो आगे निकलेगा। तो आपके पास इफ f of x is under root x then f of a is under root a। आप x is equal to a पुट कर रहे हैं, तो आपके पास फंक्शन जो x के रिगार्डिंग था अब वो फंक्शन a के रिस्पेक्टिव यही हो जाएगा। आपने हवाला उसी तरीके से दिया अकॉर्डिंग टू एबिनेशो। एबिनेशो का फॉर्मूला आपको तो याद हो जाना चाहिए, ये आपने हवाला दिया। अब इसमें नीचे स्टेटमेंट लिखी बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये दोनों वैल्यू पुट कर दें इन जगहों पर, तो आपका अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। जब भी इस तरह का सवाल है, अभी तो अंडर रूट है, अगर आगे कभी एग्जाम में क्यूब रूट आ जाए तो जिस तरह स्क्वायर रूट के लिए आपने यहाँ पर काम किया उस तरीके से क्यूब रूट के लिए भी कर सकते हैं। आप काम क्या कर रहे हैं, आपके पास x यहाँ पर गिवन है, x बेसिकली अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जाहिर है मैं ये स्क्वायर इस रूट से आपस में कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास वापस ऊपर जिस तरह x गिवन है वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली अंडर रूट a का होल स्क्वायर a के बराबर होता है। आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से वैल्यू गिवन है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल करें, आंसर एक्स के बराबर आएगा। तो वही काम आपने इस वाले एक्स के लिए यहाँ पर इस स्टेप में कर दिया। ये क्यों किया, ताकि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आ जाए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो एक्स की जगह अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए की जगह अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई। न्यूमरेटर आपका एज इट इज है, आपने हवाला दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वैसे सेकंड ईयर में आगे इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन दे दें क्योंकि यहाँ पर स्टेप थोड़े से ही हैं, तो इसलिए दे दें। जहां स्टेप ज्यादा हो वहां पर बेशक ना दें, डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो आप कहेंगे देयरफॉर फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। आपके पास न्यूमरेटर अपनी जगह एज इट इज ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज हैं ब्रैकेट है सेम है, कैंसिल आउट कर दें। आपके पास वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, ये वैल्यू पीछे रह जाएगी। एंड में आप यहाँ पर बाय अप्लाइंग द लिमिट्स कहेंगे, तो आपको एक्स टेंड्स टू ए है, पुट कर दें एक्स की जगह ए, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए दोनों वैल्यू सेम है, तो वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हेंस लिख के आप कहेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके ये तीनों पार्ट्स आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन का ही है, अलजेब्रिक रिलेशन ही उसके अंदर है। तो आपसे क्या है 3x³ माइनस एक्स, ये सवाल आपने घर पे सॉल्व करना है, एज अ होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 से ऑनवर्ड, वो सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक यानी पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे अलजेब्रिक फंक्शन थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाए और उसके बारे में कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करें, तो उसको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करेंगे। शुरू में तरीकेकार वही है, आपने सवाल उतारा, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है। उसके बाद आप कहेंगे इफ फंक्शन ऑफ एक्स, आपको साइन स्क्वायर एक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर ये है तो इन टर्म्स ऑफ ए देन फंक्शन ऑफ
एक्स अब फंक्शन ऑफ ए के मुताबिक साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। हमने शुरू में अज्यूम कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू ए है और ये आपके रियल नंबर वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। अब मेरे पास ये वैल्यूज जो आई हैं आपने हवाला दिया अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, लिमिट आपके पास एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ये आपके पास डेरिवेटिव्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। आपने अब हवाला दिया, वैल्यूज पुट की। अब एक्स फंक्शन की जगह साइन स्क्वायर एक्स और ए फंक्शन की जगह साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में फॉर्मूला गिवन है, तो आप यहाँ पर हवाला देना चाहे तो दे दें, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं कि ये लेंथी क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पर नहीं दिया। आपका दिल चाह रहा तो आप हवाला दे दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने अप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन एक्स प्लस साइन ए प्लस बी हो गया। साइन एक्स माइनस साइन ए माइनस बी की फॉर्म में दो ब्रैकेट ओपन हो गए। अब यहाँ पर आपके पास होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए अपनी जगह चलता आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब कभी कहीं पे मैं भूल जाऊं लिखवाना तो आपने ये साथ साथ लिखना होता है। तो ये आपकी जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हर स्टेप में लिखी जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इस स्टेप में डायरेक्ट अप्लाई कर दूं एक्स टेंड्स टू ए लिमिट, तो मेरे पास साइन ए प्लस साइन ए टू साइन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन ए माइनस साइन ए जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो कर देगा। और क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास आंसर जीरो नहीं आता, इस वजह से मुझे सिर्फ इस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस साइन ए जो कि जीरो कर रही है उस ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा विच इज साइन यू माइनस साइन बी। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज याद किए थे, तो वो सारी रिवीजन आपके पास होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर दफा आप बार बार पीछे अपना फर्स्ट ईयर का सामान उठा के नहीं खोल सकते, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज जो कुछ भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उस वक्त भी हम लोगों ने आपसे पूरा चार्ट बनवाया था, फॉर्मूले की लिस्ट बनवाई थी। वो सारी फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास जो वहां पर है उसको दोबारा अपने सेकेंड ईयर के रजिस्टर में उतार लें। तो उससे क्या फायदा होगा कि बार बार आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा घर पे जाके फिर आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है। आपके रजिस्टर में सारे आइडेंटिटी सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी इस्तेमाल हो रही है। ये आपके पास सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला है, इसके अलावा प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला आपने पढ़ा था और भी दीगर फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर हम इस ब्रैकेट के अंदर साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला होता है टू कॉस यू प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन टू। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। अब जब आप इस ब्रैकेट की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो u और v x और a है, तो ये बाकी सब कुछ एज इट इज साइन एक्स माइनस साइन ए की जगह टू कॉस यू प्लस वी यानी एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय टू और साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाय टू, इस फॉर्मूले को हमने ओपन कर दिया और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस अपनी जगह चलता आ रहा था। अब सिंप्लीफाई आपने इसको मजीद करना है। ये जो टू है इसको मैं पीछे लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में जो टू था इसको इसके साथ लिखने से पीछे लिख रहा हूँ। बाकी सारी ये वाली ब्रैकेट भी एज इट इज आ गई, कॉस और साइन वाली भी ब्रैकेट एज इट इज आ गई। जो डिनोमिनेटर में x माइनस ए है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहा हूँ, तो इस x माइनस ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। आप इसको वापस कैंसिल करेंगे तो आपके पास x माइनस ए आ जाएगा जो ऊपर वाले स्टेप में था। ये क्यों किया? ताकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाए और मुझे इसके नीचे डिवाइड में 2 चाहिए था। ये क्यों चाहिए इसको आगे मैं समझाता हूँ। अब आपने क्या किया, लिमिट को ब्रेक कर दिया। लिमिट आपके पास साइन एक्स प्लस साइन ए इसके ऊपर भी आएगी और कॉस एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय 2 इसके ऊपर भी आएगी। तो आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए को अलग अलग ब्रेक कर लिया, साइन एक्स प्लस साइन ए इनटू कॉस एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय 2। ये लिमिट इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का साइन आपने अप्लाई किया और इस वैल्यू को डिवाइड किया इस वैल्यू से, इस पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2 होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए अपॉन 2। आपने लिमिट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ये क्यों किया? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बना है। आप कहेंगे यहाँ पर कि अगर सिंस x टेंड्स टू a है तो अगर मैं a को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं तो x माइनस ए टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास x माइनस ए होल डिवाइड बाय 2 टेंड्स टू 0.2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x माइनस ए होल डिवाइड बाय 2 0 के बराबर टेंड्स टू 0 अप्रोचेस टू 0 है। मैंने इधर x टेंड्स टू a की जगह ये वैल्यू को पुट करना है। जाहिर ये पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है कि x टेंड्स टू a था,
ए उधर शिफ्ट किया, फिर होल डिवाइड बाय 2 किया, तो आपके x माइनस ए होल डिवाइड बाय 2 टेंड्स टू 0 हो गया। बाय ट्रांसफरिंग द लिमिट्स, अब आप क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू में जो इक्वेशन 1 है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 1 अब चेंज होके लिखी जाएगी। ये इक्वेशन 1 थी, लिमिट x टेंड्स टू a sin x प्लस sin a ब्रैकेट अपनी जगह, cos x प्लस a होल डिवाइड बाय 2 ये अपनी जगह है, इनटू अब जो लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पर थी इसको हमने चेंज कर दिया x माइनस a होल डिवाइड बाय 2 टेंड्स टू 0 पे। जब आपने लिमिट चेंज कर दी, लिमिट तो नहीं खैर, आपने लिमिट के जो यूनिट्स है x टेंड्स टू a को चेंज किया है, तो अब लिमिट ही चेंज हो गई। आपके पास साइन x माइनस ए अपॉन 2 होल डिवाइड बाय x माइनस ए अपॉन 2 ये अपनी जगह एज इट इज। ये हमने क्यों काम किया, क्योंकि एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपने एक और नया सीखना है, वो ये कि साइन थीटा अपॉन थीटा कभी भी आए और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। पूरी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको भी मैंने नहीं सिखाई, ना उसकी जरूरत है सीखने की, दिल चाहे तो सिखा देंगे, अदरवाइज ये हमने ड्राइव किया तो वहां से आंसर 1 आया। अब ये जो आपके पास साइन थीटा अपॉन थीटा है, अगर आप 0 पुट कर दें साइन 0 अपॉन 0, तो साइन 0 भी 0 ही होता है, तो 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है। लेकिन इसको ड्राइव करके जब हमने सॉल्व किया तो आंसर इसके 1 के बराबर आ रहा था। तो आपके पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर है। अभी जो थीटा है, अगर आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन में देखें तो x माइनस ए अपॉन 2 ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर आपका ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है। आपने अब लिमिट अप्लाई करनी है, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है, बाय अप्लाइंग द लिमिट्स, जहां जहां जो जो लिमिट आपने ब्रेक की है उसको वैसे ही अप्लाई करेंगे। जहां पर x टेंड्स टू है वहां पर x इज इक्वल टू a पुट करेंगे। जहां पर आपके पास ये x माइनस ए अपॉन 2 आ रहा है वो तो ज़ाहिर वैल्यू पूरी ही 1 होगी। साइन x अब कन्वर्ट हो गया साइन a प्लस साइन a अपनी जगह, cos x की जगह a प्लस a होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई ये पूरी ब्रैकेट 1। अब सिंप्लीफाई कर लें, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए कॉस 2a अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास 2 साइन ए कॉस ए, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू a। अब आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव नहीं चाहिए, आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप एंड में लिखते हैं हेंस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास 2 साइन x कॉस x के बराबर है। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। चलें हम अपने 6th पार्ट पे आ जाएं। 6th पार्ट में आपसे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको सेक स्क्वायर एक्स को डिराइव करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास तरीके का फर्स्ट प्रिंसिपल का सेम है, यहाँ तक सारा काम सेम है। आपने लेट किया या इफ कहा, इफ आपके पास फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स है, देन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। हवाला देंगे, आपके पास डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, बाय पुटिंग द वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। यहाँ तक सेम स्टेप है, सबका एक ही जैसा पैटर्न है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आपने यहाँ पर उसी तरीके से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर लिया। अब आपने कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें सेक थीटा आता हो, या तो आपने साइन यू माइनस साइन भी पढ़ा है या कॉस यू माइनस कॉस भी पढ़ा है, लेकिन आपको ये पता है कि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो सेक एक्स का मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक ए का मतलब 1 अपॉन कॉस ए। तो मेरे पास ये जो ब्रैकेट है सेक एक्स प्लस सेक ए, ये अपनी जगह रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर रहे। होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, ये भी अपनी जगह रहेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वो चलता चला जाएगा हर स्टेप में। अब यहाँ पर आपने इसको जब ओपन किया 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस ए में, तो एलसीएम ले लें, कॉस ए माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस ए। अब ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो डिनोमिनेटर में आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर में, और ऊपर आपके पास कॉस ए माइनस कॉस एक्स है, लेकिन मुझे यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस ए चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए है। या तो आप x माइनस ए को कन्वर्ट कर लें a माइनस एक्स में, या आप x माइनस ए अगर उसको रहने दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा cos x माइनस cos a में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें ये जो cos a माइनस cos x वैल्यू है, इसके अंदर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस जब जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो आपके पास माइनस कॉमन लेने पर cos x प्लस का हो जाएगा और cos a माइनस का हो जाएगा। आप माइनस साइन वापस अंदर भेज दें, ऊपर वाली वैल्यू वापस आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप मिस किए, ये आप भी मिस कर सकते हैं, ज़ाहिर ये 9 मैट्रिक लेवल में काम किया करते थे पूरा प्रॉपर डिटेल में। तो बहरहाल अब आपके पास ये जो ब्रैकेट है सेक एक्स प्लस सेक ए, ये अपनी जगह चलती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम अगर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दें
सिर्फ आपको ये देखने की अगर मैं यहाँ लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ रहा है या नहीं। अगर आंसर 0 आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है इसका मतलब आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे a माइनस ए 0 और ऊपर भी 0 तो होल वैल्यू आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इस वजह से आपने यहाँ पर इसमें अब माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास कॉस एक्स माइनस कॉस ए वैल्यू आ गई। अब कॉस एक्स माइनस कॉस ए में फॉर्मूला अप्लाई करें, कॉस यू माइनस कॉस वी दैट इज माइनस टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू। अब जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह एज इट इज, सिर्फ आपके पास ये जो ब्रैकेट है माइनस मल्टीप्लाई हो रही है कॉस एक्स माइनस कॉस ए, ये माइनस भी अपनी जगह रहेगा, सिर्फ कॉस एक्स माइनस कॉस ए में ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपने इसकी जगह माइनस टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन टू साइन एक्स माइनस ए अपॉन टू ये पुट कर दी वैल्यू। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन टू एक्स माइनस ए अपॉन टू, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज जो ऊपर से चलती आ रही है। अब यहाँ पर आपने अलग करना है, लिमिट को ब्रेक करना है। आपके पास यहाँ पर सेक एक्स प्लस सेक ए इंटू टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन टू, यहां तक तो चीज ठीक है। यहाँ पर x माइनस ए था, आपने यहाँ पर क्या किया, इस x माइनस ए को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने पर ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो x माइनस ए है, अगले स्टेप में आप x माइनस ए को डिवाइड करवाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से, ऊपर आगे माइनस माइनस प्लस, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद जब आप लिमिट इसकी ब्रेक करेंगे तो सेक एक्स प्लस सेक ए, अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, साइन एक्स प्लस ए अपॉन टू होल डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस ए, ये आपके पास एक जगह जिसके साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आपने पुट की, साइन एक्स माइनस ए अपॉन टू होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए अपॉन टू, इसके साथ लिमिट आपने ब्रेक कर दी। अभी ज़ाहिर ब्रेक कर रहे हैं तो वही लिमिट रहेगी, चेंज तो अभी हमने करनी है, तो एक्स टेंड्स टू ए लिमिट इसके साथ भी आ गई। तो आपके पास ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये भी और ये वैल्यू, इसको एक जगह किया और इस वैल्यू को आपने एक जगह किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये एक इक्वेशन 1 आपने इसको कह दिया। अब आपके पास यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये फॉर्मूला तब बनेगा जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा। थीटा यहाँ पर आपको बनाना है, तो आप वही तरीका कहेंगे, सिंस x टेंड्स टू a है देयरफॉर x माइनस ए टेंड्स टू 0 होगा। मेरे पास जगह कम थी तो मैंने इधर साइड पे कर दी, वरना आपने नीचे ही करना है इसके। तो आप इसी के नीचे लिखेंगे x माइनस ए अपॉन टू टेंस टू 0 अपॉन टू, डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स बाय 2, तो आ गया x माइनस ए टेंस टू अपॉन टू टेंस टू 0, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपकी कन्वर्ट हो गई लिमिट। तो आप यहाँ पर आप लिखेंगे बाय ट्रांसफरिंग द लिमिट, जहां पर आपने x टेंस टू a पुट किया था इधर, यहाँ पर आप x माइनस ए अपॉन टू टेंस टू 0 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू वही एज इट इज जो यहाँ पर इक्वेशन 1 आपने बनाई थी। यहाँ तक काम आपने कर लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ वाला भी देना है कि आपके पास साइन थीटा अपॉन थीटा, जब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है 1 के बराबर है। ना तो मेरे पास जगह थी और ना ही मैं रेफरेंसेस देता हूँ, मेरी आदत है मैं रेफरेंसेस नहीं देता क्लास के अंदर, तो आप लोगों ने इसको खुद ही, जहाँ क्वेश्चन मार्क डालू वहां पर खुद ही फॉर्मूले आपको पता होंगे कौन से पुट करने, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, तो आप वो फॉर्मूले लिख लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर आपने साइड में हवाला देना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अब यहाँ पर आपने बाय अप्लाइंग द लिमिट्स स्टेटमेंट दी, आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, सेक एक्स एक्स की जगह ए प्लस सेक ए अपनी जगह, साइन ए प्लस ए अपॉन टू और मल्टीप्लाई बाई पूरी वैल्यू साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर आ गई। अब होल डिवाइड बाय आपका कॉस ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू आपकी कॉस ए इंटू कॉस ए, ये आपके जाहिर दोनों सेम है, 2 सेक ए हो जाएगा, ये आपके पास a प्लस ए 2a अपॉन टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो cos a है, एक आपने नीचे रहने दिया, दूसरे को 1 अपॉन cos a करके लिख दिया। क्यों किया? क्योंकि अगले स्टेप में 1 अपॉन cos थीटा को हम sec थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये जो साइन a अपॉन cos a यहाँ पर इस तरीके से अलग हो गया, डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन a और cos a अपनी जगह, तो साइन a अपॉन cos a, और यहाँ पर आपके पास 2 sec a वो अपनी जगह चलता आ रहा है। अब सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन थीटा होता है, तो टेन ए की फॉर्म में लिख दिया, तो 2 सेक ए सेक स्क्वायर ए टेन ए, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू ए। जगह थोड़ी सी है तो मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड काम किया, आपने प्रॉपर अपने रजिस्टर में उतारना है,
अब एंड में कहेंगे हेंस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये फाइनल आंसर आ गया। सवाल था sec स्क्वायर थीटा का आपने निकालना है डेरिवेटिव, तो sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपसे कहा है कि फंक्शन आपको गिवन है 10x, इसको डिफरेंशिएट करें। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप कहेंगे इफ f(x = 10x) तो f(a) 10a के बराबर है। हवाला देंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का। यहाँ पर आपको अब ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो आपके पास बाय पुटिंग द वैल्यूज 10x - 10a होल डिवाइड बाय x - a। अब tan थीटा यहाँ पर क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपने इसको sin x अपॉन cos x, इसको sin a अपॉन cos a में ओपन कर लिया। जब आप एलसीएम लेंगे तो sin x इंटू cos a माइनस sin a इंटू cos x, तो पहले cos x मैंने लिख दिया, फिर sin a लिख दिया, होल डिवाइड बाय cos x इंटू cos a, ये आपके पास वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय x माइनस a अपनी जगह, और लिमिट x टेंड्स टू हर स्टेप में चलता आ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पर sin x cos a माइनस cos x sin a न्यूमरेटर में, ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है ये नीचे डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास x माइनस a के साथ cos x और cos a मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में हमें नजर आ रहा है कि ये sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा की फॉर्म में एक आपका फॉर्मूला गिवन है। तो आपने हवाला दिया sin अल्फा माइनस बीटा होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin अल्फा sin बीटा। तो आपने यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हुई हुई है पहले से आपके स्टेप में, तो उस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपके पास sin x माइनस a इस तरह से इनक्लोज हो गया। तो sin x माइनस a बेसिकली sin अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से आपने इनक्लोज किया। अब आपके पास sin x माइनस a है, sin थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस a थीटा अपनी जगह एज इट इज मौजूद है। तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस a होल डिवाइड बाय cos x इंटू cos a इंटू x माइनस a। अब आप अगले स्टेप में लिमिट को ब्रेक कर लें, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन cos x इंटू cos a इसमें आ गई, और आपके पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस a अपॉन x माइनस a इसमें भी आ गई। अब आपने लिमिट को चेंज करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप कहेंगे सिंस x टेंड्स टू a है, अगर मैं पीछे ले आऊं लेफ्ट साइड पे, तो x माइनस a टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको जाहिर है x माइनस ए थीटा क्या है, x माइनस ए, और x माइनस ए टेंड्स टू 0 चाहिए, वही चीज आपके पास आ गई। आप यहाँ पर कहेंगे बाय ट्रांसफरिंग द लिमिट फंक्शन का डेरिवेटिव, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू है, ये वाली तो लिमिट हमें एज इट इज अप्लाई करनी है, लेकिन ये वाली लिमिट हमें चेंज करनी है विच इज x माइनस ए टेंड्स टू 0। तो आपने लिमिट अप्लाई ब्रेक कर दी, ब्रेक करने पर आपके पास 1 अपॉन cos x इंटू cos a अलग, और यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई, बाकी ये sin x माइनस ए अपॉन x माइनस ए अपनी जगह एज इट इज। अब यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1, हवाला दिया फॉर्मूले का बाय अप्लाइंग द लिमिट्स। अब जहां पर भी x है वहां पर आप a पुट कर दें, ये पूरी वैल्यू तो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन cos a इंटू cos a मल्टीप्लाई बाय 1, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है। तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के, sec स्क्वायर a के। ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू a, आप हैंस लिख के गएंगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x, ये वैल्यू आपके पास फाइनल आ जाएगी। चलें अब जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। 8th पार्ट में आपको यहाँ पर cot x गिवन है, ऑल्दो वैसे मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको tan थीटा अगर करवा दी तो उसी तरीके से यहाँ पर cot थीटा है। तो cot x आपके पास है, इन टर्म्स ऑफ a लिखेंगे तो cot a ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हवाला दें, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cot x माइनस cot a होल डिवाइड बाय x माइनस a। अब cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot x हो गया cos x अपॉन sin x, cot a हो गया हमारे पास cos a अपॉन sin a होल डिवाइड बाय x माइनस a अपनी जगह। एलसीएम लें उसी तरीके से, आपके पास यहाँ पर cos x इंटू साइन a माइनस cos a इंटू साइन x होल डिवाइड बाय sin x इंटू साइन a, ये एलसीएम लेने के बाद एक्सप्रेशन आई, होल डिवाइड बाय x माइनस a अपनी जगह, और लिमिट x टेंड्स टू a ये आपका चलता चला आ रहा है। अब ये वैल्यू न्यूमरेटर में डिवाइड हो रही है तो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर साइन a, यहाँ पर साइन a पहले लिख दिया, फिर cos x लिखा, साइन a इंटू cos x माइनस cos a इंटू साइन x। ये जो वैल्यू नीचे आके डिवाइड होगी तो x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो साइन x इंटू साइन a इंटू एक्स माइनस a मैंने इस तरीके से लिख दिया।
यहाँ पर x माइनस ए ऐसे लिखा था, मैंने माइनस ए पहले लिखा प्लस x बाद में लिख दिया, तो x माइनस ए मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी। क्योंकि अगले स्टेप में मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा और न्यूमरेटर में मेरे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। हवाला दिया आपने, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा अप्लाई कर दें, तो न्यूमरेटर में आपके पास साइन ए माइनस एक्स, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो साइन ए माइनस एक्स क्योंकि हमारे पास आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको माइनस ए प्लस एक्स लिखा था। अब यहाँ पर मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास ए माइनस एक्स आ जाएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया ताकि ए माइनस एक्स आ जाए। तो माइनस कॉमन लेंगे, आपके पास ए माइनस एक्स इंटू बाकी साइन एक्स इंटू साइन ए अपनी जगह एज इट इज। अब आपने इस स्टेप के बाद लिमिट को ब्रेक कर देना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन ए इसके साथ, और ये जो माइनस है इसको भी इधर ही रहने, तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन ए, इसको आपने ऐसे अलग करके लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये आपके पास साइन ए माइनस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स, इसको अलग लिख दें। माइनस साइन जो था वो हमने साइन एक्स और साइन ए के साथ लिख दिया, तो न्यूमरेटर में भेज दिया माइनस साइन को डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गई, ये आपके पास स्टेप आ गया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 जब होगी, ये वाला फंक्शन आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन लिमिट पहले चेंज करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे सिंस x टेंस टू a है तो x माइनस ए टेंस टू 0 हो जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, बाद में लिखा, तो यहाँ पर जो बाद में आपने लिखना था वो यही कि आपके पास x माइनस ए टेंस टू 0 है, लेकिन मुझे चाहिए a माइनस एक्स टेंस टू 0 के। सिंपल सा तरीका है, a को उधर भेज दें x को उधर भेज दें, तो आपके पास a वहां जाके प्लस हो जाएगा, x वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस एक्स पीछे कुछ नहीं है तो 0 रह जाएगा। ये भी तरीका है, या आप इधर से माइनस कॉमन लें उधर भेज दें तो माइनस 0 0 ही होता है। तो जैसे भी आपको समझ आए या दिल चाहे, ए माइनस एक्स टेंस टू 0 ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। अब ए माइनस एक्स टेंस टू 0 आपके पास ट्रांसफर कर दें, तो आप हवाला दें बाय ट्रांसफरिंग द लिमिट्स। ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये आपके पास चेंज नहीं हो रही, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन ए मल्टीप्लाई बाय लिमिट, यहाँ पर अब एक्स टेंस टू ए की जगह ए माइनस एक्स टेंस टू 0, और वही बाकी आपका साइन ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपनी जगह। आप हवाला देंगे सिंस लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 के बराबर है, देखो बाय अप्लाइंग द लिमिट्स, अप्लाई कर दे लिमिट्स आपके पास। अब यहाँ पर इस जगह ए आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन ए, और ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1। एंड में आपके अरे साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए होता है तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर या 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए। अब आपने क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स देना, तो एंड में आप कहेंगे हेंस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। और ये आपका सिंपल सा सोल्यूशन था पार्ट नंबर 8 का। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9, ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसको आपने घर पे ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें आज हम अपने कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्मूले आपके बेसिकली जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां से हमने इसको ड्राइव किया था, कंक्लूड किया था। तो आपके कुछ इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सवाल थे कि आप डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल लो, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव आपने टेन थीटा का निकाला था, सेक स्क्वायर थीटा का निकाला था, सेक थीटा आपने वहां से निकालना था, कॉट थीटा का निकाला, तो और भी बहुत सारे आपके सवाल थे, कोसेक थीटा का, ये सारे आपने ड्राइव किए थे। तो वहां से आपने अब कुछ फॉर्मूले जनरेट कर लेने, कुछ याद कर लेने। यहाँ पर जो मैंने 6 डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिखे हुए, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा इज माइनस कोसेक इनटू कॉट थीटा, और इसी तरीके से सेक थीटा का आप डेरिवेटिव लेंगे सेक एक्स यानी कि सेक थीटा और टेन थीटा, और सिमिलरली कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
मैं अक्सर एक्स की जगह थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो हम थीटा वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। तो जहां पर आपके पास थीटा लिखा होता है वहां थीटा लिखेंगे, जहां एक्स लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले वो साथ साथ जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। ये 6 फॉर्मूले आपको अगर याद होंगे तो आगे आप लोगों के लिए डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। बेसिक 6 फॉर्मूला है जो आपको याद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अब हम कुछ यूनिट्स में ब्रेक कर लेते हैं अपने इस पूरे डेरिवेटिव्स को। तकरीबन 8, 9 या 10 यूनिट बनेंगे, वो एट द एंड ऑफ जो पूरी आपकी किताब है, पूरा ये चैप्टर है, उसके एंड में देखेंगे। तो 8 के करीब यूनिट्स हम बना के करवाते हैं। तो आपके पास पहला सबसे यूनिट है सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन का फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी मेरे पास वेरिएबल है, उसकी पावर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर एन, एन इज एनी नंबर, कोई भी आपके पास पावर हो सकती है 1 2 3 कोई भी नंबर। तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, यानी कि एक्स की पावर एन है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर पीछे आ जाती है। सिंपल फंक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास पावर पीछे आ जाएगी, फिर एक्स की पावर एन एज इट इज, और एन में से -1 कर देंगे, यानी कि एक नंबर कम कर देंगे। लेट्स सपोज एन 5 है, तो इसका डिफरेंशियल होगा 5 पीछे आएगा, एक्स की पावर 5 -1 यानी कि एक्स की पावर 4। तो 5 एक्स की पावर 4 इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5। तो ये सिंपल सा आपके पास फंक्शन है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है और हर जगह इसको आपने अप्लाई करना है जहां जहां अप्लाई हो रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे कहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो आपको ये कुछ फंक्शंस गिवन है जिसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका तरीकेकार सिंपल सा है। आपको यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक्स की कोई ना कोई पावर है। तो जब आप इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा जिसको हम सिंपल फंक्शन कह रहे हैं। तो यूनिट 1 हमारा है ही सिंपल फंक्शन का। इसके अंदर हमने अपने सवाल को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दिस फंक्शन। तो अब आपके पहला सवाल प्रॉपर स्टैंडर्ड जिस तरह आपने बोर्ड में अगर आता है सवाल तो कैसे करना है वैसे करवा रहा हूँ। आपने सोल्यूशन ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, अंडरलाइन ब्लैक से किया, फिर उसके बाद जो सवाल है वो दोबारा उतारा। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स का सिंबल लगाएंगे। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपने इसका डिफरेंशियल लेना है। इसके आगे जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके ऊपर हम प्राइम डैश लगा देते हैं। ये जो डैश लगा हुआ है ऊपर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसके ऊपर डैश लगा देंगे विच विल रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आपके पास डी बाई डी एक्स इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इस हर एक एक्सप्रेशन के साथ डी बाई डी एक्स अलग अलग करके लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स आपका 2x³ के साथ भी, 4x² के साथ भी, 3x के साथ भी और 1 के साथ भी। अब जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का तो फंक्शन के ऊपर आपका डेरिवेटिव अप्लाई होता है, ना कि उसके कोफिशिएंट या कांस्टेंट पे। तो कोफिशिएंट जैसे कि 2, 4, 3 ये कोफिशिएंट्स हैं, ये नंबर हैं, ये फिक्स हैं। लेकिन x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट होते हैं उनको डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव लिया जाएगा इसका तो 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स x³ के साथ लिखा जाएगा। सिमिलरली इसमें 4 बाहर आ जाएगा एज इट इज, तो -4 डी बाई डी एक्स x² प्लस आपका यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स के साथ, और प्लस डी बाई डी एक्स 1। अब 1 बाहर भी ले या आप इसको अंदर रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 कांस्टेंट है। 1 कांस्टेंट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझे कि 1 का मतलब ये, या कोई भी कांस्टेंट है उसका मतलब ये कि 1 या लेट सपोज 1 नहीं भी होता, 3 होता लेट सपोज, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 0 से। एक्स की पावर 0 क्या है? एक्स की पावर 0 1 होता है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशियल लेना है, डी बाई डी एक्स लेना है, तो मेरे पास 3 तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है कि आपके पास जो पावर है वो पीछे आ जाएगी अगले स्टेप में। 3 तो यहाँ पर है, पावर 0 पीछे आ गई और एक्स की पावर 0 -1 हो गया। तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर एंड में 0 ही देगा। इसलिए आप डायरेक्ट अपने डेरिवेटिव जो कांस्टेंट होता है उसको 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज अ कांस्टेंट, ये फाइनल 0 हो जाएगा। और बाकी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपने बाहर निकाले, तो बाहर निकालने पर आपके पास जो वेरिएबल है वो डी अपॉन डी एक्स के साथ लिखा। अब ये आपके पास एक सिंपल फंक्शन है, ये जो भी आपके पास डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है एक सिंपल फंक्शन के तौर पे आपका यूनिट नंबर 1 जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसके मुताबिक ये ओपन होगा। तो यहाँ पर x³ है तो 3 पीछे आएगा, पावर पीछे आ जाएगी,
और 3 माइनस 1 पावर हो जाएगी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर है, 2 पीछे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 है, तो आपके पास उसी फॉर्मूले से अगर एक्स की पावर लेट सपोज 1 है तो 1 पीछे आएगा और एक्स की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी। 1 माइनस 1 मतलब जीरो और एक्स की पावर 0 1 होती है। तो जब भी हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। ये आपके पास सिंपल मैं साथ साथ ड्राइव भी करके बता रहा हूँ कि अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक्स की पावर 0 के बजाय एक्स की पावर 1 है, अभी जो ऊपर हम फंक्शन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 1, तो 1 पीछे आएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी कि एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 0 इटसेल्फ 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर 1 ही आएगा। तो इस वजह से आपने 3 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, 2 3 जार 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8, एक्स की पावर 1 1 मेंशन नहीं करते, और प्लस 3 प्लस 0 तो हम मेंशन नहीं करते, प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, सोल्यूशन की आपने प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालनी है, सवाल दोबारा उतारने, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया, सवाल आपने दोबारा उतारा। अब उसके बाद आपने उसी तरीके से दोनों तरफ डिफरेंशियल का साइन लगा दिया, लेफ्ट साइड में डैश आपने डाल दिया, प्राइम डाल दिया, तो ये डेरिवेटिव आ गया, इसको आपने कहा डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। सब वैल्यू सब एक्सप्रेशन के साथ अलग अलग आपने डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब इसके बाद 3 बाहर आ गया, इसका भी 3 बाहर लिख दे, इसका 2 बाहर लिख दे, इसको आप डायरेक्ट 0 कर देंगे क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। नेक्स्ट एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लेना है, तो 4 पीछे आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी, एक्स की पावर 2 2 पीछे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के बराबर होता है, तो आपके पास 3 इंटू 4 एक्स की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 एक्स की पावर 1, और ये माइनस 2 0 मेंशन नहीं करेंगे अगले स्टेप में, वो आपके पास खत्म हो गया। तो एंड में 3 4 12 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स और माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बकिया तमाम पार्ट्स हैं, सिंपल से हैं, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा, तो इसके आगे जितनी भी पार्ट्स हैं वो आपके अब होमवर्क के तौर पे आपको घर पे इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑल दो इस तरीके से होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड का काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल्दो वही सेम यूनिट है, सिंपल फंक्शन हमने पहला यूनिट कल डिस्कस किया था सिंपल फंक्शन का। सिंपल फंक्शन यूनिट नंबर 1 आपके पास, वो भी इसी तरीके से ये वाले सवाल होंगे, बस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्क इतना सा है कि यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव में है। तो अगर मेरे पास नेगेटिव में पावर आ जाए तो उस तक हम क्या करेंगे, हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास अपॉन में वैल्यू है तो हम उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब तो ये जब ऊपर जाएगा पावर माइनस 2 हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स लिखा जाएगा, इस पूरे के साथ डी अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। तो इंडिविजुअल वैल्यू के साथ आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस किया है जो पीछे मैंने करवाया था आपको, कि हर वैल्यू के साथ पहले डी बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में जो कोफिशिएंट हैं उनको बाहर निकाल देंगे। तो जैसे 2x स्क्वायर है तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहने दिया, माइनस 3 बाहर और अंदर x ब्रैकेट के आप एज इट इज। जो कांस्टेंट है वो जाहिर है वो एज इट इज रहेगा, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब x की पावर 0 है।
माइनस एक्स की पावर माइनस वन के साथ भी डी बाई डी एक्स, और 3 बाहर आ गया एक्स की पावर माइनस टू के साथ भी डी अपॉन डी एक्स। अब आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो डी बाई डी एक्स इटसेल्फ काम करता है। वो क्या करता है कि पावर पीछे ले आता है और पावर में एक वैल्यू माइनस वन कर देता है, तो आपके पास टू पीछे आएगा, टू के साथ माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो वो वन डायरेक्ट लिखेंगे आप, और डी बाई डी एक्स ऑफ फोर ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन पीछे आएगा, माइनस वन आपकी पावर में माइनस टू बाद में, और यहाँ पर आपके पास माइनस टू पावर है तो पीछे माइनस टू आएगी और पावर में माइनस वन हो जाएगा। तो ये सिंपल फंक्शन था जो कि आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उसके मुताबिक आप अपने वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू टू 4 एक्स की पावर 1, 3 इंटू 1 3, माइनस के साथ जीरो हम मेंशन नहीं करते, उसको हटा दिया। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। जब भी हम दूसरी लाइन पे लिखते हैं तो यहाँ पर सिंबल दोबारा हम लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस टू, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, 3 टू 6 एक्स की पावर माइनस 3। अब क्योंकि सवाल आपके पास माइनस की फॉर्म में नहीं था, आपके पास अपॉन में था, और अगर माइनस की फॉर्म में भी होगा तो हम इसको अपॉन में शिफ्ट कर देंगे ताकि जो पावर है वो पॉजिटिव आ जाए। तो 4x माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जिस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स होंगे। ऑल तो यहाँ पर आपके कुछ पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, वो आपका दूसरे फंक्शन से भी हो सकता है इसके बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आप फिलहाल इसी तरीके से भी कर सकते हैं, और एग्जाम में करा दो तो ऐसे ही कर लें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड। यहाँ पर आपको इसी तरीके से एक और सवाल गिवन है, इसमें आपको कहा है कि 2x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस x की पावर माइनस 4 और x की पावर माइनस 7, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल आपने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। इधर सबके साथ डेरिवेटिव है, इधर मैंने प्रॉपर स्टेप करके बताया कि आप अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ डी बाई डी एक्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब टू बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 के साथ, माइनस टू ये भी बाहर आएगा एक्स क्यूब के साथ, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर माइनस 4 के साथ रहेगा, इधर भी कुछ नहीं तो ये भी एज इट इज। अब सिंपल आपको बताया एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5 एक्स की पावर 4, तो अगर 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4। सिमिलरली एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x 3 माइनस 1, यहाँ पर आगे माइनस 4 पीछे आएगा, एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1, और सिमिलरली माइनस 7 इसका पीछे आएगा, माइनस 7 माइनस 1। तो एंड में आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 इंटू टू 10 एक्स की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 6 एक्स की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 7 एक्स की पावर माइनस 8। एंड में जो पावर आपकी माइनस में उसको नीचे बेस के प्लस में कर दें, तो 10 एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 7 अपॉन एक्स की पावर 8। तो ये सिंपल सा आपके पास तरीकेकार है, और थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पर आप डिस्कस कर ही रहे। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क होगा। तो सिंपल अब ये थर्ड पार्ट आपके पास है जिसमें आपको वैल्यू डिनोमिनेटर में भी गिवन है। तो डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो आपके पास ये सवाल है 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आपने पावर इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर नीचे लिख दिया, यानी एलसीएम ब्रेक कर दिया। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 ऊपर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे 4 माइनस 2 एक्स की पावर 2। इधर x की पावर 1 और नीचे x की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 माइनस 2 डायरेक्ट x की पावर माइनस 1। और सिमिलरली यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस 2। इस तरीके से आपकी एक लाइन के अंदर इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तरीकेकार सिंपल सा वही है, पूरे दोनों तरफ आपके पास डी बाई डी एक्स आएगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स इसके साथ तो 2 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लेंगे, माइनस 3 बार लिखेंगे एक्स की पावर माइनस 1 का डिफरेंशियल, सिमिलरली 5 बार लिखेंगे और एक्स की पावर माइनस 2 के साथ डिफरेंशियल लगाएंगे। अब आगे ये जो एक्स स्क्वायर है 2 पीछे आ जाएगा और एक्स की पावर 2 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 पीछे आएगी और माइनस 1 एक्स की पावर बन जाएगी। इधर माइनस 2 पीछे आएगा और एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1। अब आपके पास 2 इंटू 2 4 एक्स की पावर 1 माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस आपके पास 5 2 10 एक्स की पावर माइनस 3। तो एंड में सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स क्यूब। ये सिंपल सा आपके पास आंसर आ जाएगा इस थर्ड पार्ट का।
और फोर्थ पार्ट फिर आपका होमवर्क है, इसको आपने घर पे करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर कहा है कि अपने जो भी ये पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करें ऑफ अ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब होता है कि वैल्यू डिवाइड में गिवन हो। अब जब भी हमारे पास इस तरीके से डिवाइड में कोई वैल्यू गिवन होगी, कोई फंक्शन गिवन होगा जिसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे, तो उसके लिए अब हम सेकंड यूनिट पे आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिवीजन फंक्शन। डिवीजन फंक्शन या रैशनल फंक्शन दोनों का मतलब सेम ही है, डिवाइड होना, यानी कि दोनों आपके फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है। तो डिवीजन फंक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल, एक आपके पास एक्सप्रेशन u है, दूसरी एक्सप्रेशन v है। जैसे यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर को हम u कह रहे हैं, डिनोमिनेटर को v कह रहे हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस पूरी वैल्यू को, तो एक फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया कि हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक हमने याद कर लेना है। इसी फॉर्मूले को जहां पर भी हमारे पास इस तरीके से कोई फंक्शन आएगा जो डिवाइड हो रहा हो, वहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे। आपके फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पर दो तरीके से आपको काम करवाऊंगा। एक सवाल मैंने इनडायरेक्ट मेथड से करवाया, दूसरा सवाल मैंने डायरेक्ट मेथड से करवाया। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये गिवन है, जैसे हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे आपने उस तरीके से अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास सवाल ये गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन किया ब्लैक से, इस इक्वेशन 1 का। अब जो न्यूमरेटर है उसको u सपोज कर लें और डिनोमिनेटर को v सपोज कर लें। तो u आपने कहा लेट u इज इक्वल टू x और v आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। दोनों को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है। तो du अपॉन dx, x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी v का डिफरेंशियल dv अपॉन dx क्या होगा? 2x। तो अब क्योंकि आपने इसको u और इसको v सपोज किया था, तो आप कह सकते हैं इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज फंक्शन आपके पास u अपॉन v है। जाहिर है अगर हम इसको u कह रहे हैं, इसको v कह रहे हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू u अपॉन v। अब आपने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो आप स्टेटमेंट देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश ऑफ x, ये आपके पास v अपॉन dx ऑफ u अपॉन v। अब ये जो आपके पास राइट साइड है, पूरा ये फॉर्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है, ये आपने एज इट इज अप्लाई कर देना है। तो v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। ये फॉर्मूला है डिफरेंशियल फंक्शन, डिवीजन फंक्शन का। तो डिवीजन फंक्शन आपके पास अप्लाई हो गया। अब v की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पुट करना है, du अपॉन dx की जगह 1 आपने ये पुट करना है, सिमिलरली u की जगह x ये पुट करना है और dv अपॉन dx की जगह 2x पुट करना है, और v की जगह यानी कि v स्क्वायर, तो v की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी आपने। अब आपके पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके बाद आपके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चलता आ रहा है। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसको आप हाईलाइट कर देंगे। आपने अपने इस फंक्शन का, फंक्शन क्या था? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया। तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास आंसर ये आया, और इस तरीके से ये वाला सवाल आपका सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। ये जो ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया ये इनडायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है जिसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू कर रहे हैं। आपके पास सवाल गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल दोबारा उतारा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने स्टेटमेंट लिखी। अब आपके पास यहाँ जो फंक्शन है इसको हम u और v सपोज नहीं कर रहे, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। आपने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स दोनों तरफ लिखा। अब आपके पास यहाँ पर राइट साइड में न्यूमरेटर को आप u सपोज कर लें और डिनोमिनेटर को v सपोज कर लें। तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। आप हवाला देंगे फॉर्मूले का, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब अगर हमने न्यूमरेटर को u सपोज किया है तो और डिनोमिनेटर को v, तो आपके पास v ये रहा
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया आपने, ये u है और ये v। अब सिंप्लीफाई कर लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस 0, इस पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस 0। ये आपके पास सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया। अब आपने यहाँ पर अपनी वैल्यू को, ज़ाहिर है 1 प्लस 0 1 ही होता है और 2x प्लस 2 प्लस 0 2x प्लस 2 ही होगा। बाकी ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, वो एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 2 प्लस 2x, 1 इंटू 2x 2x होगा, 1 इंटू 2 2 होगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई आपने ब्रैकेट को किया, क्योंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर आपने भी उसको नहीं भेजा। डिवाइड में आपके पास v अपनी जगह है v स्क्वायर। अब माइनस अंदर भेजेंगे, यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 2x 4x है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस 4x लिख दिया। माइनस इसके पास जाके माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस 2। सिंप्लीफाई करें, ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट करेगा, आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2x माइनस 4x माइनस 2x, और इसी तरीके से आपके पास होल डिवाइड बाय v स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ पर आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है, कॉमन तो x भी आ रहा है, लेकिन किताब के आंसर के मुताबिक हमने यहाँ पर x कॉमन नहीं लिया, अदरवाइज आप x भी कॉमन ले सकते थे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय ये v पूरा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो वो भी आपने एज अ होमवर्क ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड काम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। डोमेन निकालना है। इससे पहले आपको डोमेन के बारे में चैप्टर 1 के अंदर सिखाया गया था। डोमेन, अगर यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल सी बात करें तो डोमेन यहाँ पर निकालने का मतलब ये है कि मेरे पास वो वैल्यू जिस पे x यानी कि आपके पास इन्फिनाइट आंसर दे दे, उसको हटा दें तो जितनी भी वैल्यू है वो फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर शॉर्ट रखते हुए बात करते हैं कि आपके पास फंक्शन ये गिवन है। मजीद आपको सवाल में आगे ये भी कहा है कि आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो सबसे पहले सवाल उतारेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के उसको इक्वेशन 1 कहते हैं। डोमेन निकालने के लिए आपको पहले रूट का आंसर चाहिए। जो रूट यानी x यहाँ पर गिवन है, जो वेरिएबल है, उसका आंसर चाहिए कि क्या होगा। लेकिन ये x का आंसर कहाँ से आएगा? जो डिनोमिनेटर है वहां से। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को इन्फिनाइट करना है। अब इस पूरे फंक्शन में मैं ऐसे कौन सी वैल्यू x की पुट करूं कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो फंक्शन की है वो इन्फिनाइट आ जाए। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 कर दूं किसी तरीके से तो मेरा फंक्शन इन्फिनाइट वैल्यू देगा। ये कहलाती है रेंज। तो रेंज आपके पास इन्फिनाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास फंक्शन इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, इन्फिनाइट वैल्यू आ जाए, तो फिर आप कहेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे आपका फंक्शन इन्फिनाइट हो गया वो आपका रूट है, उसको आप माइनस कर दें अपने रियल नंबर से, क्योंकि आपके पास x की कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय उसके। तो यहां से बहरहाल आपने कहा डोमेन निकालने के लिए आप लेट करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0। तो आपके पास x का आंसर इस केस में -1 के बराबर आ गया। अब -1 का मतलब यह है कि आपके पास जो x का आंसर आया है विच इज -1, इस आंसर पे आपके पास फंक्शन इन्फिनाइट हो जाएगा। जब फंक्शन इन्फिनाइट का मतलब अनडिफाइंड, जब अनडिफाइंड या इन्फिनाइट हो जाती है वैल्यू, तो हम उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं वहां से कंक्लूड कर सकते। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हटा दें तो बाकी तमाम वैल्यूज डोमेन ऑफ दैट फंक्शन कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू -1 आ गया। इस -1 पे फंक्शन ज़ाहिर अनडिफाइंड हो गया, तो फंक्शन की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची, फंक्शन की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। तो उस वैल्यू को छोड़ के x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जो कोई ना कोई आंसर आ रहा है दैट इज योर डोमेन। अगर डोमेन को हम सिंपल से रखें कि आपने फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब लिया, उसको किसी जगह प्लांट कर दिया, उसने डैमेज करना है लैंड को, उस पर्टिकुलर हिस्से को, जमीन के टुकड़े को उसने डैमेज करना है। तो जहां पर आपने वो बॉम्ब रखा है वो जगह, वो पर्टिकुलर लोकेशन कहलाती है डोमेन, और उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया डैमेज होगा वो कहलाएगा रेंज। तो
अगर मेरे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं रखता हूँ अपने बॉम्ब को और उससे इन्फिनाइट वैल्यू यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू, मुझे नहीं पता कितना डैमेज होगा, लेकिन बाकी जगह पर रख के मुझे पता चल रहा है कहाँ कहाँ डैमेज होगा, उसी तरीके से फंक्शन है। आपके पास रियल वैल्यू है, जाहिर है आपके जो भी फंक्शन है एक्स की वैल्यू उसके अंदर आप रियल नंबर ही पुट करेंगे, प्लस या माइनस में 1 2 3 4 या 0 कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, तो रियल नंबर में से माइनस करते हैं अपने -1 को। ये फर्स्ट के अंदर भी 9 मेट्री में भी सेट आपने पढ़ा था, ये रियल नंबर का सेट है, इसमें माइनस कर दें -1 वाले एलिमेंट को, तो रियल नंबर के सेट में से -1 अगर निकाल दें तो बकिया जितने नंबर हैं वो सारे के सारे आपके डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कहलाएंगे। अब इसी तरीके से आपके पास जितने भी और क्वेश्चन है उसके अंदर भी यहाँ तक काम सेम ही होगा। सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो भी इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो आपसे सवाल में आया तो डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाले, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये इसका आंसर है आर, यानी कि एलिमेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस आपके ऐसा सेट जिसमें से -1। अब आगे आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ, आपसे क्या डिफरेंशिएट करना है अपने फंक्शन को, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें ऑन बोथ साइड्स, तो आगे पास डिफरेंशियल का साइन दोनों तरफ आएगा। यहाँ पर आपके पास यूनिट 2 जो हमने अभी सीखा है डिवीजन फंक्शन वो अप्लाई हो रहा है, यानी कि u अपॉन v, तो हवाला दिया आपने u अपॉन v का, आप इसके आगे भी अगर जगह है तो लिख सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए कि आपके u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको v और इसको u सपोज किया तो v du अपॉन dx, तो आपके पास v du अपॉन dx माइनस u, इसको u अगर कह रहे हैं u dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। आगे आपके पास सिंपल है x -1 इसका डिफरेंशियल जब लेंगे तो x की जगह 1 और 1 की जगह 0, इधर भी 1 प्लस 0, अब 0 मेंशन नहीं करते तो आपके पास x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, तो x से x ये वाला कैंसिल, एंड में आपके पास 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ तक तो काम क्वेश्चन नंबर 4 वाला था। जो क्वेश्चन नंबर 5 में नया काम था वो डोमेन वाला था कि आपको डोमेन निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, ऐसी वैल्यू x की जिस पर पूरा फंक्शन इनफिनाइट हो जाए, इनफिनाइट का मतलब अनडिफाइंड हो जाए, तो उस तरीके से जो आपकी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दें, तो आपके पास वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन कोई ना कोई आंसर देगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, वो सारे नंबर सारी वैल्यूज रियल नंबर में होनी चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 वो आपके पास डोमेन ऑफ दैट फंक्शन कहलाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, सेकंड पार्ट पे फंक्शन गिवन है, उसी तरीके से आपने इसको इक्वेशन 1 कहा, डोमेन निकालने के लिए आपने डिनोमिनेटर को 0 के बराबर सपोज किया, यहां से आपने रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 वैल्यू आ गई। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू चाहिए तो प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, जब भी रूट के अंदर माइनस साइन आता है तो आप आयोटा बाहर लिख देते हैं, तो प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो रियल नंबर में होगी, जो हमारे पास डोमेन होगा वो हमेशा रियल नंबर में होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे सिंस देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द फंक्शन, इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो x अगर मेरे पास आंसर इमेजिनरी पार्ट का दे रहा है, रियल पार्ट का नहीं दे रहा, तो मेरे पास डोमेन जो फंक्शन की होगी वो जाहिर है सारे के सारे रियल नंबर होंगे। अब x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, आंसर प्रॉपर आएगा। लेकिन जब मैं x की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर मेरा अनडिफाइंड आ जाएगा, तो जाहिर है मुझे अनडिफाइंड वैल्यू तो चाहिए नहीं, और रियल नंबर का जो सेट होता है ये सेट ऑफ रियल नंबर, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता नहीं है। अब ये चीज समझने के लिए आपका सेट वाला टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर के सेट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, तो इस वजह से आप अगर माइनस भी करेंगे इसमें से आयोटा वाले नंबर को, तो एंड में आंसर रियल नंबर ही रहना है। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 प्लस या माइनस के नंबर्स मौजूद हैं एक सेट में, और मैं उसमें कोई आयोटा का नंबर माइनस करवाना चाहूँ, तो माइनस सिंपल डिवीजन आपने बचपन में पढ़ा था, तो माइनस करवाने के बाद आपके पास जो फंक्शन है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि आपके पास जो सेट है वो अनचेंज रहेगा। तो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ही इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो अब आ जाए आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को, जाहिर है आगे का काम सिंपल सा है, du अपॉन dx तो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो d u अपॉन v आपने निकालना है, u इसको कह लें, v इसको कहते हैं, साइड में हवाला दे दें, तो आपके पास v du अपॉन dx माइनस u
dv अपॉन dx होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो आगे सिंप्लीफाई करें, 3x माइनस 2 का डिफरेंशियल लेंगे 3 माइनस 0, इसका 2x स्क्वायर का जब डिफरेंशियल लेंगे तो 4x प्लस 3 की जगह 0 आ जाएगा। एंड में आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 6 x स्क्वायर प्लस 9, 4 इंटू 3 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर माइनस के साथ और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास 4 2 8 x होल डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे अगले स्टेप में आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सी, आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर होगा प्लस 8x अपनी जगह प्लस 9 अपनी जगह होल डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अपनी जगह। ये आपके पास सिंपल सा सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट दो पार्ट्स आपके पास इस क्वेश्चन के और हैं, थर्ड और फोर्थ, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इसी तरीके से होंगे, सिंप्लीफिकेशन आराम से आप कर लेंगे तो वो आपके होमवर्क क्वेश्चन। चले आज आप क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि आपके पास फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि सारी वैल्यूज रियल नंबर में आ रही है। फंक्शन गिवन है आपको 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको कहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके बताएं क्या आंसर आएगा। तो सवाल आपके पास गिवन है, फंक्शन उसमें ये आपको कहा हुआ है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। तो आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, तो आपके पास v du अपॉन dx, u आपका 1 प्लस कॉस एक्स माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अब जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वहां पर मैंने एक पूरा चार्ट लिख के दिया था, आपको फॉर्मूले लिख के दिए थे, वही सारे फॉर्मूले आपकी किताब में एक्सरसाइज से पहले भी एक चार्ट बना के दिया था, ये सब आपको याद करना था ताकि आप डायरेक्ट लिख सकें कि डेरिवेटिव साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है। तो मेरे पास जब डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स का, तो 0 माइनस साइन एक्स ये वैल्यू आएगी। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, सिमिलरली साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके पास 0 माइनस साइन एक्स और माइनस आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपनी जगह होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपने पढ़ा है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपको दिल चाह रहा साइड में हवाला दे दे, तो यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर थीटा को ओपन कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन एक्स से, तो आपके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास माइनस कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपनी जगह होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आपके पास यहाँ पर इस ब्रैकेट में अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर से माइनस 1 कॉमन ले लें, आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय दिस ए वाली ब्रैकेट नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास आंसर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ये आ जाएगा फाइनल। किताब में ऑल दो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ओपन नहीं करवाया, जिस वजह से आंसर भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन हम मेथड को फॉलो कर रहे हैं, दोनों आपके पास एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप यहाँ पर साइन थीटा को ओपन नहीं करते तो भी आपका एक्सेप्टेबल है, अगर ओपन कर लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का काम, यहाँ पर आंसर फाइनल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे मजीद यही कहा है कि रिपीट क्वेश्चन नंबर 6 टू फाइंड द गिवन वैल्यूज एट माइनस 5/4 एंड प्लस 5/4। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली। अब अगर एग्जाम में आता है तो जाहिर है आपको पूरा यहाँ तक करना है, फिर इसके आगे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक मैं करवा चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि सिंस क्वेश्चन ये था और उसका डेरिवेटिव ये आ गया, तो अब इक्वेशन 1 इसको बना दें, 1 बाय 1 पुट करें, x एक दफा माइनस 5/4 और दूसरी दफा प्लस 5/4। तो जब हम माइनस 5/4 पुट करेंगे यानी कि माइनस 45 डिग्री, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह माइनस 5/4, तो कॉस 45 डिग्री और माइनस 45 डिग्री दोनों एक ही होते हैं,
विच इज 1/√2। तो आपके पास यहाँ पर -1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√2 ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसके बाद आप वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पूरी हुई है। यहाँ पर एलसीएम ले लें तो आपके पास √2 - 1 होल डिवाइड बाय √2, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड जो वैल्यू हो रही है न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अब आपको ये करना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक काम 9 मैट्रिक में किया करते थे। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू आती है जिसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा हो तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पीछे मैंने गलत लिख दिया है तो बहरहाल अब यहाँ पर करेक्शन आपकी कर दी है। आपके पास -√2 मल्टीप्लाई होगा √2 + 1 होल डिवाइड बाय a - b इंटू a + b। तो a² - b² के बराबर होता है। आपके पास सिंप्लीफाई करें -2 √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा √2 का होल स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, -2 माइनस √2 इंटू 1 √2 होल डिवाइड बाय 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। एंड में आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास 2 + √2 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पुट x इज इक्वल टू +π/4। पहले आपने -π/4 किया तो ये सवाल में आपसे कहा था पहले माइनस और दूसरा आपको वैल्यू निकालनी है +π/4 में, तो आपने उसी तरीके से वैल्यू पुट किया, वो मैं सिंप्लीफिकेशन इसी तरीके से जाहिर है आपके पास क्योंकि cos थीटा अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, cos 45 पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेम ही आंसर है, तो इसी वजह से दोनों का आंसर भी सेम ही आपके पास आ रहा होगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन की हुई है सारी, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही डिस्कस किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है फाइंड फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर ही रहे हैं, तो आपने क्या करना है सिंपल x की जगह 0 पुट करना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास 1 -1/1 माइनस cos x, x की जगह 0, तो cos 0 1 के बराबर होता है, तो 1 - 1 0, तो -1/∞ इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर किताब ने -∞ आपका रखा हुआ है, मैंने यहाँ स्टेपनेस किए में स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 इज -∞, जो किताब में दो, आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको -∞ लिख दें। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 के मजीद ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ पार्ट्स है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व टर्म डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू ये 1 - sin x अपॉन 1 + cos x, ये आपके पास सवाल है। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx रख के सॉल्व करें, यानी कि y इज इक्वल टू आप वैल्यू रखें या f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू रखें, कोई मसला नहीं है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करें, आप इसकी जगह y भी पुट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ f ऑफ x, यानी कि आप यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन लगा रहे हैं। तो डिफरेंशियल फंक्शन आप यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि u/v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपका डिवीजन फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को u, डिनोमिनेटर को v कह दिया, तो आपके पास v du/dx माइनस u आपके पास ये है, और v एरा u dv/dx होल डिवाइड बाय v²। अब यहाँ पर 1 + cos x अपनी जगह, डिफरेंशियल लेना है 1 - sin x का, 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो 0 माइनस cos x, माइनस अपनी जगह 1 - sin x, ये ब्रैकेट अपनी जगह, 1 का डिफरेंशियल 0, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, तो प्लस माइनस माइनस sin x। तो इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंशियल का सिंबल खत्म हो गया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, होल डिवाइड बाय 1 + cos x का होल स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज चलता आ रहा है। अब 0 - cos x माइनस cos x, 0 - sin x माइनस sin x, यहाँ पर आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लें, माइनस cos x इंटू 1 माइनस cos x, माइनस cos इंटू प्लस cos, माइनस cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस प्लस, और अब साइन इंटू 1 साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आप माइनस साइन को इधर जाके अगले स्टेप में प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन अपनी जगह। तो बहरहाल ये बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, होल डिवाइड बाय v² यानी 1 + cos x होल स्क्वायर चलता आ रहा है। अब आपके पास माइनस cos x, यहाँ पर आपके पास साइन एक्स है, इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लेने, तो आपके पास साइन एक्स और ये भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के हो जाएंगे।
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों को पीछे आइडेंटिटी फर्स्ट में पढ़ाई गई है, ये बराबर होता है 1 के, तो इस ब्रैकेट की जगह 1 लिख देंगे। तो साइन एक्स पहले लिख देंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सवाल को आप इस तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हैं, नहीं आपका फाइनल आंसर हो सकता है, या आप इसको एफ डैश ऑफ एक्स की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में आपसे कहा था डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। ये आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरीके से, वो उसके बाद है, लेकिन हम उसके बाद जो है पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 6 के लिहाज से भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको याद होगा कि आपने फंक्शन के डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब अपनी वैल्यू को मालूम किया था। तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव इसी तरीके से x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए किया था, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों के लिए करना है। तो 7 के बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कहा है कि, तो कहा तो नहीं है, हम खुद ही कह रहे हैं कि सिंस क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन ये था और इसका डेरिवेटिव हमने जो निकाला वो ये आया, अब जहां जहां x है वहां पर मैं 0 पुट कर दूं तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां पर 0 रख दें, तो साइन x की जगह साइन 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होगा, माइनस 1 अपनी जगह, 1 प्लस कॉस 0 की जगह 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 1 ऊपर न्यूमरेटर माइनस 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर आपके पास 4, 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, 2 1 और 2 2 आर 2 2 2 आर 4, तो आपके पास इस तरीके से माइनस 1/2 ये फाइनल आंसर आ गया फंक्शन के डेरिवेटिव का एट x इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने यही काम किया था, क्वेश्चन नंबर 6 की पहले वैल्यू निकाली थी और फिर उसमें डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने वैल्यू पुट कर दी थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने यही काम करना है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रिपीट करें क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन अपना फंक्शन चेंज कर दें। तो फंक्शन आपके पास यहाँ पर अब चेंज हो गया, सवाल आपके पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, फंक्शन ही चेंज हो गया, तो यानी सवाल ही डिफरेंट हो गया। क्यों कहा सवाल के अंदर रिपीट करें क्वेश्चन नंबर 7, ताकि जो डोमेन वैल्यू गिवन है और दीगर चीजें जो आपको दी हुई हैं वो सारी आपके पास वही इस्तेमाल होंगी, यानी कि जो आपके पास डोमेन है वो सेम रहेगा, बस आपका सवाल चेंज हो रहा है। तो बहरहाल आपको यहाँ पर सवाल गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल उतारा, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सारा सोल्यूशन सब कुछ एज इट इज वैसे ही होगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया। अब सिंपली यहाँ पर आपके पास u अपॉन v वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है, आपने हवाला दिया, तो आपके पास अब v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 की जगह 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो 0 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय v स्क्वायर अपनी जगह, v क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। सिंप्लीफाई कर लें, कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अब आपके पास यहाँ पर साइन इंटू 0 0 होगा, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर रहा हूँ और प्लस कॉस थीटा अलग। अक्सर मैं एक्स की जगह थीटा वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि कन्वीनियंट है, पढ़ाते रहते हैं और आपने फर्स्ट में भी थीटा ही वर्ड पढ़ा है, तो इस वजह से थीटा अक्सर निकल आता है। तो बहरहाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, प्लस कॉस एक्स अपनी जगह। अब न्यूमरेटर आपको नजर आ रहा है 1 प्लस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर भी 1 प्लस कॉस एक्स है, लेकिन होल स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 प्लस कॉस एक्स की दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक ब्रैकेट आपके ऊपर वाली इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट करेगी, तो आप इस पूरी ब्रैकेट को इस एक पावर से कैंसिल आउट करेंगे। आंसर फाइनल आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 था। आज आप लोगों के हम 2 यूनिट्स डिस्कस करेंगे मजीद डेरिवेटिव्स के, और ये क्वेश्चन नंबर 9 के भी अंदर आपके पास ये दोनों ही यूनिट्स आते हैं। तो इनमें से 2 यूनिट्स में पहला यूनिट आपके पास यूनिट नंबर 3 है, क्योंकि इससे पहले हम 2 यूनिट्स डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 आपके पास है मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन जैसे डिवीजन फंक्शन था, उसमें 2 वैल्यूज 2 वेरिएबल्स 2 एक्सप्रेशन आपस में डिवाइड हो रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो वहां पर u अपॉन v आपने पढ़ा था, अब यहाँ पे u डॉट v यानी u मल्टीप्लाई अगर v से होगा u डॉट v, तो आपके पास क्या इसका आंसर आएगा, जब हम u डॉट v का डेरिवेटिव लेते
तो हमारे पास ये खुलता है v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx में। वही चीज है जो ऊपर न्यूमरेटर में थी u अपॉन v वाले फंक्शन में, बस यहाँ पर माइनस था, इधर प्लस आएगा, होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। तो वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा आपके पास चेंज है। तो आपके पास जब भी दो आपके फंक्शंस या दो वेरिएबल्स सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे लेकिन सेम फंक्शन लाजमी नहीं है, दो डिफरेंट फंक्शन होंगे, जैसे यहाँ पर x sin x, x अलग है sin x अलग है। तो जब भी आपके पास दो अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे पीछे डिवाइड हो रहे थे उसके लिए फॉर्मूला था, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सेकंड और फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स को सामने रखते हुए डेरिवेटिव में x की जगह 0 और दूसरा x की जगह 1 पुट करें। तो ये दोनों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है x sin x प्लस cos x, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, एक सवाल प्रॉपर कैसे आपने एग्जाम में करना है वैसे करवा रहा हूँ। तो f ऑफ x आपके x sin x प्लस cos x गिवन है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करें तो आपके पास यहाँ पर x sin x प्लस cos x, जब आप डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड तो f डैश ऑफ x। अब यहाँ पर x sin x पे अलग से d बाई डी एक्स लगाएंगे, cos x पे अलग से, क्योंकि बीच में एडिशन का सिंबल है। अब ये डेरिवेटिव ऑफ cos x तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि आपने पीछे याद किया है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, लेकिन x sin x ये दो अलग फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x अलजेब्रिक फंक्शन अलग है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास u डॉट v, x को u सपोज कर लें, sin x को v सपोज कर लें, तो u डॉट v का फंक्शन अप्लाई होगा, आपने हवाला दिया सिंस u डॉट v आपके पास ये फॉर्मूला है v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। अब जब आप इसको ओपन करेंगे x sin x को, तो पहले sin थीटा यानी sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, और ये आपके पास cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इसको आपने ओपन कर लिया। अब f डैश ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन sin x, ये x का डेरिवेटिव 1 होगा, sin का डेरिवेटिव cos x तो x इंटू cos x और माइनस sin x अपनी जगह। अब यहाँ पर sin x प्लस x cos x माइनस sin x के साथ कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है, वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे आके बाद x cos x, ये आंसर आ गया फंक्शन के डेरिवेटिव का। और ये सिंपल सा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था। अब मजीद क्वेश्चन नंबर 9 के आगे कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आपसे कहा है x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करें क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट करवा रहा हूँ। आगे फर्स्ट पार्ट ये था, आप कहेंगे सेंस क्वेश्चन तो ये है और इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया x cos x के बराबर, उसके इक्वेशन 1 कहते हैं। अब 1 बाय 1 पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास x की जगह 0 पुट करें, आपके यहाँ पर 0 cos 0 विच इज इक्वल टू 0, और फिर इसी इक्वेशन 1 में, इसी क्वेश्चन में आप x इक्वल टू 1 पुट करें तो आपके पास जहां जहां x है वहां पर 1, तो 1 इंटू cos 1 के बराबर होगा। तो आपके पास इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स पे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पर अभी करवाया है, सेम एज इट इज आपने बकिया तीनों पार्ट्स में इसी तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, लेकिन वो अब नया आपके पास फंक्शन है, तो ये अब ये हम नए यूनिट पे आ रहे हैं। नया यूनिट नंबर 4 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है कि आपके पास किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर अगर x होगी तो उसका डेरिवेटिव भी उसी के बराबर आएगा, यानी e की पावर x के बराबर। तो जब भी आप e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर भी e की पावर x ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब इस फंक्शन को आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में, जिसमें आपको कहा है कि e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सवाल है, अब इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पर दोनों फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, एक आपके पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन और दूसरा आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं। u डॉट v भी अप्लाई होगा, e की पावर x भी अप्लाई होगा। तो आपके पास सवाल ही गिवन है, डिफरेंशिएट किया आपने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और आपके पास यहाँ पर f ऑफ x जब आप d बाई डी एक्स लगाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर आपको u डॉट v की फॉर्म नजर आ रही है, आपने हवाला दिया u डॉट v क्या होता है, और उसके बाद आपने अब जब इसको ओपन किया तो v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। सिमिलरली आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस अपनी जगह।
अब ये e की पावर x अपने जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इंटू e की पावर x e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास 0 माइनस टू एक्स होगा। एंड में इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू e की पावर x इंटू एक्स। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इन तीनों में e की पावर x कॉमन था तो आपने कॉमन लिया, पीछे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ये पीछे रह गया, कॉमन लेना बचपन में सीखा था आपने। अब इसको अरेंज कर दें, पहले 1 फिर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसके डेरिवेटिव का। अब यहाँ तक जितना मैंने काम करवाया ये इसके आगे आपका होमवर्क है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 12 की भी एक्स की वैल्यू 0 और 1 पे पुट करके आंसर निकालने। अब इसके आगे जितने भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन है, पार्ट्स हैं, वो आपने करने। क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने फर्स्ट और थर्ड आपको करवा दिया, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 12 पूरा ही आपका होमवर्क है। मैंने एक करना सिखा दिया, इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। बाकी तीनों पार्ट्स के लिए आपने घर पे इसको ट्राई करना है। और अब यहाँ पर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। आपके जितने भी सवाल थे सारे हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए। ये आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का तकरीबन ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ तक?